सीट शेयरिंग के ऐलान के पहले महागठबंधन में टकराव की स्थिति बन गई है। जी हाँ, एक तस्वीर सामने आई है जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं महागठबंधन के अंदर CPI-ML की। रामबली यादव को सिंबल दिया गया है घोसी से। विधायक हैं, CPI-ML की दावेदारी है घोसी सीट पर, और ये जो तस्वीर है शायद यही टकराव की वजह बन सकती है आगे, क्योंकि जगदीश शर्मा जो घोसी सीट के दिग्गज रहे हैं, उनके बेटे राहुल शर्मा RJD में शामिल हुए और चर्चा तेज थी कि राहुल शर्मा को घोसी से उतारा जाएगा तेजस्वी यादव के कैंडिडेट के तौर पर, RJD के कैंडिडेट के तौर पर, और दूसरी तरफ होंगे अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज जो JDU में शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीर बनने की स्थिति थी, लेकिन तस्वीर बदल गई है और इस बदली हुई तस्वीर पर अब सियासत तेज है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। क्या होगा महागठबंधन के अंदर? सीट शेयरिंग का मसला अभी तक सुलझा नहीं है। दिल्ली में नेता जमे हुए हैं। खबरें आ रही हैं कि थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, और जो सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं RJD और कांग्रेस के बीच भी सीटों का पेच फंसा हुआ है। कई सारी सीटों पर सीटों का मसला भी है। 60 सीट से कम तैयार नहीं है कांग्रेस लेने को, वो मसला भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। एक जो फार्मूला निकल कर सामने आया है इस बीच में कि 137 सीट RJD के खाते में जा रही है और 56 सीटें, माफ़ कीजिएगा 57 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी, और 20 सीटें जो है VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी को दी जा रही हैं। और उसके अलावा जो बाकी बची सीटें हैं वो जो वामपंथी दल हैं उनको दी जाएंगी। तो आप आंकड़ा समझ गए कि 137 सीट और 56 सीटें, 56 सीट कांग्रेस को, और उसके अलावा जो 20 सीट है वो VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी को, और बाकी जो सीटें हैं वो वामपंथी दलों को दी जा रही हैं। और इसमें भी जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है कि 137 सीट कांग्रेस के RJD के खाते में जाएगी, उसमें से वो पान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं IP गुप्ता, उन्हें वो सीट देंगे, अब जो सीटें दें वो, और उसके अलावा JMM को भी सीटें जो देनी है वो तेजस्वी यादव अपने कोटे से देंगे, और साथ ही साथ अगर पशुपति पारस की बात बनती है तो उन्हें भी 1 से 2 सीट जो है दे सकते हैं। तो ये फार्मूला मोटा मोटी निकल कर सामने आया है, लेकिन इस बीच जो है महागठबंधन में टकराव की स्थिति बन गई है। ये जो तस्वीर है CPI-ML की है, यानी भाकपा माले ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है सीटों के बंटवारे का। दूसरी तस्वीर भी है, पालीगंज की तस्वीर है, जहाँ से संदीप सौरभ को फिर से टिकट दिया है CPI-ML ने। इस तस्वीर पर भले ही विवाद ना हो, लेकिन घोसी वाली जो तस्वीर है वो विवाद का विषय बन सकती है। अब थोड़ा विस्तार से आपको समझाते हैं कि आखिर मामला क्या है। रामबली सिंह यादव जो CPI-ML के अभी फिर वर्तमान में विधायक हैं, उन्हें CPI-ML ने उन्हें फिर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रामबली सिंह यादव 2020 में इसी विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे, और माले की जो पकड़ है घोसी सीट पर वो ज़बरदस्त है, मजबूत है। लेकिन इस सीट के एक दिग्गज रहे हैं जगदीश शर्मा, और जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा की एंट्री कराई थी कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने। बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें 4 बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए थे। उसमें राहुल शर्मा जो जगदीश शर्मा के बेटे हैं वो शामिल हुए थे, और उस वक्त से ही चर्चा थी कि घोसी सीट पर से RJD राहुल शर्मा जो जगदीश शर्मा के बेटे को उतारेगी। लेकिन इस बीच जो है महागठबंधन के सहयोगी दल CPI-ML ने, यानी माले ने बड़ा कदम उठा लिया, और माले ने वहाँ पर अपने जो पहले के पूर्व के विधायक हैं और अपने कैंडिडेट जो हैं रामबली सिंह यादव को मैदान में उतार दिया। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा? तेजस्वी यादव अभी बातचीत करने वाले हैं राहुल गांधी से, वहाँ भी मसला नहीं सुलझा है। आज उम्मीद की जा रही थी कि सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा, जो सीट शेयरिंग का, लेकिन इस बीच जो घोसी पर ये जो नई तस्वीर निकल कर सामने आई है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर टकराव की स्थिति पैदा करने वाली है। हम आपको बताएं कि जो राहुल शर्मा जो हैं, जो जगदीश शर्मा के बेटे हैं, भूमियार जाति से आते हैं, और उनके पिता जगदीश शर्मा इस इलाके के दिग्गज नेता रहे हैं घोसी के, और माना जा रहा था कि घोसी सीट से उन्हें टिकट दे सकती है। और इसी वजह से माले ने जो है बिना कोई जोखिम उठाए
यानी पहले ही अपनी सीट पक्की कर ली और घोसी से रामबली सिंह यादव को उतार दिया। ये तस्वीर सामने आ गई। CPI-ML को डर था कि कहीं ना कहीं इस पर विवाद हो सकता है सीट के वितरण में, तो ऐसे में CPI-ML ने जोखिम को दूर करते हुए ये बड़ा कदम उठा लिया। और अगर यूँ कहा जाए कि माले ने प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर दी है, प्रेशर पॉलिटिक्स भी अगर कहा जाए उसका भी हिस्सा है। CPI-ML भी परेशान थी कि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है, और सीट शेयरिंग में जो उसकी पहले की हिस्सेदारी है CPI-ML की घोसी सीट पर, और वैसे में इसे किसी कीमत पर वो छोड़ना भी नहीं चाहती है। लेकिन RJD ने जिस तरह से जो नया गेम खेला तेजस्वी यादव ने राहुल शर्मा को शामिल कराकर, और दूसरी तरफ ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अरुण कुमार जो नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, फिर से JDU में उनकी वापसी हो गई है। दिग्गज भूमिहार नेता हैं और उनके जो बेटे हैं ऋतुराज, वो भी शामिल हुए हैं पार्टी में। तो ऐसे में माना जा रहा था कि घोसी पर एक तरफ राहुल शर्मा होंगे तो दूसरे तरफ अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सीन पलट गया है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल अभी जो है जीत जारी है। कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे कृष्णा अल्लावरू हैं, राजेश राम हैं, शकील अहमद खान हैं, वो दिल्ली में डटे हुए हैं। राहुल गांधी से उनकी बातचीत भी हुई है और अभी कहीं न बैठक भी चल रही है कांग्रेस की। और इसके बाद अभी खबर यह है कि तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। यानी बातचीत आखिरी दौर में है, लेकिन बातचीत आखिरी दौर में और औपचारिक ऐलान के पहले ही माले ने ये बड़ा, अगर कहा जाए, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और माले ने सीट का ऐलान कर दिया है, सिंबल दे दिया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर जो निकलकर सामने आई है, महागठबंधन के अंदर विवाद पैदा कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।